हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो सुबह की बज रही है 6 बजे से करी है मैंने अपने दिन की शुरुआत और साथ में अपने व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में अपनी जो मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। खैर कई बार करी, लेकिन आज की जो मॉर्निंग रूटीन रहेगी वो आप सबके लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि किस तरीके से मैं अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है उसको स्ट्रेस फ्री बनाती हूँ और साथ में मेरी जो रियल मॉर्निंग रूटीन है ना वो शेयर करूँगी। अक्सर मैं करती हूँ, लेकिन कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं कट कर देती हूँ, वीडियो शूट नहीं करती हूँ। लेकिन आज आपके साथ में मैं अपने रियल मॉर्निंग रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, जो कम एडिट के साथ में मैंने बनाई है आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो चलिए फटाफट से शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्रेशन अप होके आ गई थी। उसके बाद में अच्छे से अपना फेस वॉश किए, अपनी आंखें जो है वो अच्छे से वॉश करिए ताकि मेरी नींद जो है वो अच्छे से खुल जाए और मैं फिर फटाफट से अपने काम पे लग जाऊं। और उसके बाद में बस ब्रश जो है वो भी मैं पहले ब्रश कर ही लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी उठती हूँ ना तो फिर ब्रश बाद में करती हूँ, लेकिन अभी तो 6 बज गई है तो इसीलिए मैंने जब मुँह धोया था ना तो साथ में ही ब्रश भी कर लिया था। उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आज मुझे ना सबको थोड़ा सा जल्दी उठाना है, क्योंकि आज मंदिर में विधान है। और मम्मी मतलब जेंट्स साहब मुझे रात को ही बोल के सोए थे कि आज मंदिर में मैं जल्दी ही जाऊँगा, मतलब कल, तो थोड़ा सा जल्दी उठा देना। तो इसीलिए मैंने आज लाइट्स जो है ना वो सब तरफ की ऑन कर दी ताकि सबकी नींद जो है वो फटाफट से खुल जाए। अगर लेट मतलब जल्दी उठना नहीं होता है ना तो फिर मैं धीरे धीरे से काम करती हूँ और लाइट जो है वो सारी लाइट जो है वो ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर सबकी नींद डिस्टर्ब होती है। तभी जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी ना तो मम्मी जी और सब लोग मतलब हिलने लग गए थे। तो अब कुछ देर में बस वो सब जने उठ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो मॉर्निंग में जो होता है ना कचरा, बासी कचरा, मतलब मुझे बोलते हो, कोई किसी ने मुझे बोला था कि आपके घर में मेड आती है ना तो फिर आप झाड़ू आप क्यों निकालते हो, कचरा आप क्यों निकालते हो। तो चाहे घर के अंदर मेड आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग का जो झाड़ू होता है ना वो मैं निकालती हूँ, निकालना चाहिए। मतलब रात भर का जो रहता है ना बासी कचरा, या यूँ बोलते हैं कि एक मॉर्निंग में जैसे हम उठ के कचरा निकालते हैं ना तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो कचरे के साथ में बाहर चली जाती है। इसमें रियलिटी है या नहीं है मुझे तो खैर ये सब चीज़ें नहीं पता है, लेकिन शुरू से मेरे घर में मेरी मम्मी जो थी वो भी उठते में ही सबसे पहले पूरे घर के अंदर और बाहर का जो आंगन वगैरह होता था ना सब जगह अच्छे से झाड़ू निकालती थी। और मेरी मदर इन लॉ भी यही करती थी और अब मैं भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो उठते में ही झाड़ू निकाल दिया था और उसके बाद में मैंने सबसे पहले गर्म पानी किया। 2 ग्लास जितना गर्म पानी मैं एक साथ में ही कर देती हूँ। 1 ग्लास मैंने अभी पी लिया है और 1 ग्लास पानी जो है वो फिर मैं 10-15 मिनट के गैप में पीऊँगी। तो मतलब मॉर्निंग में मैं 2 ग्लास गर्म पानी जो है वो ज़रूर पीती हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने कुछ वीडियोज़ में आपको बताया भी था पहले के कि मैं अपनी रूटीन जो है लाइफ स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज जो है वो लेके आ रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लेके आ रही हूँ। तो ये गर्म पानी तो खैर मैं पहले पीती थी, लेकिन बीच में मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से गर्म पानी जो है वो पीना स्टार्ट किया है। पहले मैं 1 ही ग्लास पीती थी, लेकिन अभी मैंने 2 ग्लास गर्म पानी पीना जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब हमारा जो खाना होता है ना शाम का डिनर शाम को 6 बजे के करीब हो जाता है। उसके बाद में काफ़ी लंबा टाइम जो होता है ना वो पेट खाली रहता है। तो कैसा होता है कि गैस, एसिडिटी ये सब इशू ना हो। और वैसे भी सबको मॉर्निंग में सुबह 1-2 ग्लास गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारी जो गट होती है ना, गट प्रॉब्लम, वो रिजॉल्व होती है और जो डाइजेशन वगैरह होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो इसीलिए गर्म पानी जो वो पीना चाहिए। और गर्म पानी के साथ में आप और भी मतलब मॉर्निंग में जैसे कि नींबू वगैरह डाल के इस तरीके से भी पी सकते हो, लेकिन मुझे तो सिंपल सा गर्म पानी ही अच्छा लगता है। उसके बाद में अभी मैंने जो दूध है वो रख दिया है, क्योंकि जैन साहब भी उठ गए, मम्मी जी भी उठ गए, वो दोनों जने नहाने के लिए गए हैं। तो मम्मी जी तो खैर दूध मंदिर से आने के बाद पियेंगे, लेकिन जैन साहब दूध पी के ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने फटाफट से दूध जो है वो चढ़ा दिया है, सबके लिए चढ़ा दिया है। मेरे लिए चाय मैंने अभी नहीं बनाई है। मैं फिर आराम से मॉर्निंग का जो मेरे थोड़े बहुत काम रहते हैं ना वो करूँगी एक बार, उसके बाद में ही चाय बना के पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो मटके के अंदर अभी जैसे कि यहाँ पर है ना गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो मॉर्निंग में ना ठंडा ठंडा पानी पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो रात को ही मैं जो मटका है उसको पूरा ही भर के सोती हूँ और सुबह फिर वो जो मटके का पानी होता है ना उसको छान कर, और जो जैसे आपके शॉप की जो बॉटल है, ये ब्लू कलर वाली बॉटल है ना 10 लीटर की है, तो ये पूरी भर कर मैं रख देती हूँ। तो ये ठंडा पानी जो होता है वो शॉप पे जाता है और थोड़ा बहुत पानी बचता है तो उसको फिर हम मॉर्निंग में हम सब पीने के लिए रख लेते हैं।
और बाकी फिर से अभी मैं मटका जो है वो भर के रख दूँगी। और मटका जहाँ पर मैंने रखा हुआ है ना, वो एक छोटा सा हमने पत्थर जब घर का काम चलाया था ना तभी हमने रखा था, तो उस पत्थर को भी मैं रोज़ वॉश करती हूँ अच्छे से, क्योंकि अगर अच्छे से वॉश नहीं करूँगी ना तो फिर उसके ऊपर जो वाटर स्टेन जो है ना वो बनने लग जाते हैं, फिर वो साफ़ नहीं होते और दिखने में बहुत गंदे लगते हैं वाइट वाइट से। तो उसको भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ रात के जो बर्तन धुले हुए हैं उनको मैं अपनी जगह पे अरेंज करती रहूँगी। और काम करते करते एकदम से मुझे याद आया कि आज सप्तमी है या अष्टमी है, मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा था। वैसे तो मंदिर जाती हूँ रोज़ ना, तो मंदिर में लिखा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि माइंड से स्किप हो जाता है या फिर नज़र ही नहीं जाती, जिस बोर्ड पर लिखा रहता है ना तो वहाँ पर नज़र ही नहीं गई थी। तो मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि आज सप्तमी है या अष्टमी। अगर अष्टमी होती तो अष्टमी के दिन मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन। तो फिर देखा तो आज सप्तमी ही थी। तो यहाँ पर जैन साहब भी रेडी हो गए, मम्मी जी भी रेडी हो गए, तो ये दोनों जने चले गए हैं मंदिर। और अब दोनों मतलब परिविहान को भी उठाना बाकी, जो कि सबसे बड़ा काम है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपने लिए चाय ही रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग के जो काम थे पानी वानी मैंने छान दिया है, पानी भर के भी रख दिया है। कपड़े जो है वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि आज सप्तमी है तो आज ही मैं कपड़े धोऊंगी, कल नहीं वॉश करूँगी। तो मशीन जो है वो भी मैंने ऑन करके रख दी है। तो मॉर्निंग के जो ये झटपट वाले काम थे ना वो सारे निपटा दिए हैं। अब यहाँ पर मैं रखूँगी अपने लिए चाय। बच्चों के लिए दूध तो मैंने मतलब साथ में ही बना दिया था सबके लिए, तो बच्चों का दूध जो है वो छान कर साइड में रख दूँगी ताकि वो हो जाएगा ठंडा। और अब मैं आराम से पहले बैठ के चाय पीऊँगी और साथ में दोनों बच्चों को उठाऊँगी। कल के वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी एडिटिंग के अंदर, वॉइस जो थी वो डबल डबल आ रही थी। और कुछ लोगों ने मतलब ये चीज़ भी बोली है कि पुराने वीडियोस जो है श्रद्धा तुम डाल रही हो, तो ऐसा मत करो। तो मैंने जो कम्युनिटी पे एक पोस्ट जो थी वो डाल दी थी, क्योंकि जो मैसेज आ रहे थे ना वो इतने सारे आ रहे थे और मुझे ना अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वीडियो एक बार डाल दिया तो या तो मैं वीडियो को डिलीट मारती थी, और क्योंकि एक बार अपलोड करने के बाद में फिर उसमें एडिटिंग जो है ना वो नहीं हो पाती है, तो मेरे पास में कोई ऑप्शन था नहीं। तो और कमेंट जो थे वो लगातार आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने एक कमेंट पिन करके भी डाल दिया था उसी वीडियो के अंदर और कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाल दिया था। तो कुछ लोग थे वो तो मेरे सपोर्ट में आ गए थे, लेकिन कुछ ने बोला था कि हाँ पुराने वीडियोज़ जो डाल रही। तो मैंने ना ये चीज़ आपके साथ में मतलब मैं सब कुछ शेयर करती रहती हूँ, लेकिन यही है कि कुछ है जो वीडियो मेरे पूरे देखते हैं, कुछ है जो मेरे वीडियोज़ को आधा अधूरा देखते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो वो मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। मैंने आपको बोला है कि भी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, और साथ ही मेरा जो मोबाइल है उसमें कैमरे के अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है रिकॉर्डिंग के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा वीडियो जो है ना मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, तो कुछ दिक्कतें आ रही है। और इसके अलावा देखो जब बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो थोड़ा सा घर में माहौल वैसा ही होता है, तो मेरे पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं बड़े बड़े वीडियोज़ जो है वो बना पाऊँ और अच्छे से एडिट करके आप तक लेकर आऊँ। और कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में वीडियो जो है वो नहीं बन पाता है, क्योंकि अगर वीडियो बनाते हैं ना तो वीडियो बना के अगर काम करते हैं ना तो काम करने में टाइम जो है वो डबल चला जाता है। तो यही कुछ चक्कर है अभी मेरे साथ में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पुराने वीडियोस जो है वो आप तक शेयर करूं, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कुछ नए सब्सक्राइबर है जो कि मेरे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या चीज़ें पहले जो थी वो शेयर करी थी। लेकिन हाँ जो पुराने लोग हैं मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियोज़ को अच्छे से देखा है ना, तो वो दूसरी बार देखना पसंद नहीं करते। तो प्लीज़ उन सबको दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी इसीलिए डाला था, किसी की बात का मुझे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन ये है कि जब इस तरीके के कमेंट्स आने लग जाते हैं ना तो सही में थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। और अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मैं ना टाइम नहीं निकाल पा रही थी। किसी ने बोला था कि आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लो, तो मैं ब्रेक नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग जो है वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो कि मेरे वीडियोज़ का बहुत वेट करती है। अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ ना तो वो मुझे यहाँ पर भी कमेंट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर भी कमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं स्किप नहीं करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो मैं
मैं काम करती हूँ उसके बना देती हूँ, और कुछ पुराने मेरे वीडियोस की जो अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं मतलब, तो मैं वो चीज़ें अंदर ऐड करती हूँ और फिर से उसके ऊपर एडिटिंग करती हूँ। मेहनत जो है वो डबल लग रही है। बस ये है कि मेरे घर के काम जो है वो जल्दी हो जाते हैं। फिर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो बच्चों के साथ में जब मैं बैठती हूँ घंटा 2 घंटा ना, तो बैठी बैठी मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। एडिटिंग का टाइम मुझे मिल पा रहा है, लेकिन यही है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो आप बस अभी सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम जो है बाकी है, तब तक आप एडजस्ट कर लीजिए। खैर आज का जो ये वीडियो है वो बिल्कुल फ्रेश वीडियो है, क्योंकि कल मुझे काफ़ी गालियाँ मिली थी कमेंट्स के अंदर। मतलब गालियाँ तो नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। तो इसीलिए आज मैं जब सुबह उठी हुई तो बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला आज मंदिर में विधान है, मुझे भी जाना है, बच्चों को भी लेके जाना है। बाबूजी यहाँ पर देखो नहा धो के तैयार होके आ भी गए हैं, दोनों बच्चे दूध पी रहे हैं। अभी मुझे यहाँ पे लंच की तैयारी भी करनी है, और एनी हाउ मुझे 8:45 बजे घर से निकलना है। तो टाइम इतना कम है, काम ज़्यादा है, साथ में वीडियोस भी बनाने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो आती है। लेकिन ये है कि मुझे दिन में एक वीडियो तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि कुछ लोग मेरे वीडियोस का बहुत वेट करते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो नाराज़ हो मेरे से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चवले जो है वो चढ़ा दिए, क्योंकि आज मैं चवले बनाऊँगी, साथ में बनेंगे चावल और रोटी। ये आज का हमारा लंच है। और इसी बीच में मुझे याद आया कि जो अभी खिचा पापड़ मैंने बनाई थी ना, तो खिचा पापड़ बनाने की मशीन और जो कुकर था 5 लीटर का एल्यूमिनियम का, जो स्पेशली मैंने खिचा पापड़ बनाने के लिए रखा हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में जितनी भी बननी थी खिचा पापड़ इस सीज़न की मैंने बना दी है। अब इस कुकर का कुछ भी काम नीचे नहीं था, और ये हर रोज़ बीच बीच में आ रहा था, क्योंकि मैंने काउंटर टॉप पे ही रखा हुआ था। तो इसीलिए मैंने सोचा अभी इसको एक काम करते ऊपर चढ़ा देते हैं। तो मैंने मशीन और कुकर दोनों ही चढ़ा दिए हैं ऊपर। और यहाँ पर एक ये वाली चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, ये है काचरी। क्योंकि जो राजस्थान से मुझे देखते होंगे उनको तो शायद मेरी रेसिपियाँ और मेरी जो सब्जियाँ हैं ना वो समझ में आ जाती है देख के, लेकिन जो अलग स्टेट या अलग एरिया से देखते हैं ना, उनको देखने पे चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैं बताती हूँ तो शायद वो समझ जाते हैं। तो ये जो सब्ज़ी थी ना, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी, सूखी सूखी गोल गोल, तो वो थी काचरी, जो कि छोटी छोटी सी होती है, खाने में काफ़ी ज़्यादा खट्टी होती है, उसकी सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है खट्टी। तो जब सीज़न में ज़्यादा आती है ना, तो उसको ना पतले पतले स्लाइस में कट करके धूप में सुखा के और फिर रख देते हैं, क्योंकि ये सीज़नल सब्ज़ी है, ये 12 ही महीने नहीं मिलती है। तो जब सीज़न में आती है ना, तो उसको सुखा के और फिर हम लोग रख देते हैं। उसके बाद में जब जब सीज़न चली जाती है ना, तो उस टाइम पे फिर वो सूखी हुई जो होती है ना काचरी, उसकी सब्ज़ी बनाती है, या किसी दूसरी सब्ज़ी में ऐड करके भी बना देते हैं। जैसे कि अभी मैं चवले बना रही हूँ, तो उस काचरी को मैंने बॉईल करके और उसको चवले के अंदर मिक्स करके बनाया है, तो बहुत टेस्टी लगती है ये इस तरह की जो सब्ज़ियाँ होती है ना मिक्स वाली। तो वैसे चवले की सब्ज़ी जो है वो घर में सब लोग खा लेते हैं, मुझे थोड़ी सी कम पसंद आती है। मतलब जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है ना चवले की, वो मैं खा लेती हूँ, लेकिन पानी वाली मुझे कम पसंद आती है। चावल के साथ खा लेती हूँ, बाकी रोटी के साथ मुझे कम अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये काचरी बहुत दिन से पड़ी हुई है, ख़राब भी हो जाएगी। खैर मैंने रखी तो फ्रीज़ में थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी है तो इसको काम में ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको बॉईल करा था, फिर उसका जो पानी था उसको अलग से निकाल दिया। तो उसको मैं रस्से वाले जो बनाऊँगी ना चवले, उसमें ऐड कर दूँगी। और बाकी जो काचरी थी ना, उसको मैंने चम्मच से थोड़ा मैश कर दिया और उसको मिला दिया है सूखे वाले चवले के अंदर। तो ये यहाँ पर मेरी सूखी वाली चवले की सब्ज़ी भी बनके रेडी हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की अभी बज गई है 8:30। किचन के अंदर कर दिए मैंने लंच की प्रिपरेशन, बस इतना ही काम करूँगी। और यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह सब फैले पड़े हैं। परी बाहर वाले जो वॉशरूम है वहाँ पर नहा रही है, विहान अंदर नहा रहा है, और बस मैं विहान के निकलने का वेट कर रही हूँ। जैसे वो निकलेगा तो फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। पहले जाऊँगी मंदिर, क्योंकि आज मंदिर में विधान है। फिर मंदिर से आने के बाद मैं फिर घर के सारे काम जो है करूँगी, और आप सबसे भी आने के बाद मिलूँगी। अब मैं आपसे यहाँ पर मिल रही हूँ 11 बजे का टाइम हो गया है। एक्चुअली मंदिर गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। विधान था और विधान में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, मतलब पूजा होती है उसके बाद में विधान होता है, और विधान भी एक वन टाइप ऑफ पूजा ही होती है जो थोड़ी सी बड़ी होती है। जनरल जो मैं रूटीन में करती हूँ ना उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। तो आते आते काफ़ी टाइम हो गया था। तो मम्मी जी और जैन साहब तो सुबह ही जल्दी चले गए थे। फिर मैं बच्चों को और जैन साहब, मतलब बच्चों को और बाबूजी को, इन सबको मैं लेके गई थी। फिर मैं वहीं पर रुक गई थी। मम्मी
मम्मी जी भी मंदिर में रुक गए थे और बाकी बच्चे, बाऊजी और जैन साहब, ये लोग सब लोग रिटर्न आ गए थे क्योंकि बच्चों को आज जाना है ट्यूशन 11 बजे। तो इनके पास में फिर टाइम नहीं था और उनका वैसे भी अभी 2 दिन बाद में साइंस का पेपर है, तो बच्चों को स्टडी भी करनी थी, तो बच्चे आ गए थे घर पर। तो मॉर्निंग में मैं सारी तैयारी करके गई थी, खाली रोटी बनानी थी और चावल बनाने थे। लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं 10:30 बजे तक आ जाऊंगी, तो फटाफट से दाल और चावल जो है वो, मतलब दाल तो बनी हुई थी, खाली चावल चढ़ा दूंगी तो बच्चे दाल राइस खा के चले जाएंगे। लेकिन आते आते मुझे काफ़ी लेट हो गया, तो मैंने मंदिर से ही बच्चों को 10:30 बजे के करीब फ़ोन कर दिया था कि तुम घर में, मतलब नाश्ते तो पड़े हुए हैं ही, अभी मैं डीमार्ट गई थी तो वो लेकर आई थी और ममरा वगैरह फ्राई करके रखा हुआ है, तो चाय बना देना, साथ में तुमको जो कुछ भी खाना हो वो खा लेना और ट्यूशन चले जाना, मेरा वेट मत करना। तो मैं आई तो मतलब लिफ्ट में मैं बैठ रही थी और बच्चे जो थे वो लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, तो दोनों बच्चे ट्यूशन पे चले गए हैं। अभी मैं बस आई तो आते में ही फटाफट से मैंने सबसे पहला जो काम था वो था चावल चढ़ाने का। तो खैर मुझे तो इतना खाने का ही नहीं रहता है कि मैं जल्दी से खाना बना के खा लूँ, लेकिन हाँ, बाबूजी का टाइम रहता है, वो मंदिर से जैसे ही आते हैं ना तो उनको आते में ही बहुत तेज़ वाली भूख लगती है। तो बाबूजी तो आ गए थे जल्दी ही, तो करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया वो बैठे ही थे, तो उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, इसलिए आते में मैंने ना ड्रेस चेंज करी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आते में ही बस फटाफट से चावल चढ़ाए और यहाँ पर रोटी बनाना कर दिया मैंने स्टार्ट। और यहाँ पर बाबूजी ने खाना खा लिया है और अभी मैं और मम्मी जी खाना खा रहे हैं। जैन साहब चले गए हैं शॉप पर, बच्चे गए हैं ट्यूशन, फिर वो लोग आने के बाद में फिर खाएंगे खाना। तो ये थी मेरी आज की सुबह 6 बजे से 11 साढ़े 11 कुछ बज रही है तब तक की रूटीन। तो आज की जो रूटीन थी वो कुछ रियलिस्टिक मेरी मॉर्निंग रूटीन थी और बहुत स्ट्रेस फ्री होके मैं काम जो है वो करती हूँ, बहुत ज़्यादा है ना काम का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। और एक चीज़ और है, खैर आज नहीं बताती हूँ, मतलब मॉर्निंग में मैं स्ट्रेस फ्री होकर काम करती कैसे हूँ, क्या चीज़ें मेरे माइंड में मैं रखती हूँ ताकि मैं स्ट्रेस फ्री होकर काम करूँ, तो ये मैं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है और अभी मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आगे सारी बातें आपके साथ में कर पाऊँ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, बहुत ही एक अच्छा टिप आपके साथ में शेयर करूँगी ताकि आपको भी है ना अच्छा लगेगा। तो इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा।